नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। दोस्तों आज हम लोग मॉडल सेट 5 का सही आंसर जानेंगे। इससे पहले 1 से 4 तक हम मॉडल सेट बता चुके हैं। तो आइए चलते हैं सीधे सवाल की ओर। पहला सवाल है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। इसका आंसर डी हो जाएगा। मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो कैंटन, तिंत सीन, हो ची मिन, ये तीनों के नाम से जाना जाता है। इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। तीसरा सवाल है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो ये 1929 लाहौर अधिवेशन में हुआ था। 3 का आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो आपको थोड़ा सा कम दिखाई देता हो तो अपने वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा तो साफ साफ दिखेगा। चौथा नंबर सवाल है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदोली। चौथा का आंसर ए हो जाएगा। पांचवा, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो पांचवा का आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, कृषक वर्ग। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? 7 का आंसर आपका हो जाएगा बी, औद्योगिक क्रांति। 8वां नंबर सवाल है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? वो 8 का आंसर आपका हो जाएगा ए, 1990 में। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? 9 का आंसर आपका हो जाएगा डी, बाइबिल। 10वां, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ये चीन में हुआ था। तो 10 का आंसर आपका हो जाएगा सी। मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो 11 का आंसर आपका हो जाएगा सी, एंड्रीन। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो 12 का आंसर आपका हो जाएगा सी, आर्सेनिक। 13, संविधान की धारा का संबंध है? 13 का आंसर आपका हो जाएगा ए, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। 14 नंबर सवाल है, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 14 का आंसर आपका हो जाएगा डी, 7%। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो 15 का आंसर आपका हो जाएगा डी, बॉक्साइट का। इससे पहले वाला सेट में भी था इसमें। 16 नंबर सवाल है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? 16 का आंसर आपका हो जाएगा सी, राजस्थान में। ये भी सवाल पहले वाले सेट में हम बता चुके हैं। दोस्तों यदि नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। सवाल नंबर 17 की ओर चलते हैं। दोस्तों सबसे और सही सटीक आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत गलती आंसर दिया है आपके गाइड में, तो प्लीज़ ऐसे मॉडल पेपर में याद नहीं कीजिएगा, इसको सही से याद कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे गलत है जिसको हम सही करके आपको बता रहे हैं। और मैथ का 2 सेट डाल चुके हैं, और भी डालूंगा, बाकी बचे हैं जो, और साइंस का भी अभी डालने वाले हैं। तो 17 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो 17 का आंसर आपका हो जाएगा सी, खिलौना उद्योग। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? 18 का आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, 7। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 19 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 6283 किलोमीटर। तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो 20 का आंसर आपका हो जाएगा सी, समोच्च रेखा। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है? तो 21 का आंसर हो जाएगा ए, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो 22 का आंसर आपका ए हो जाएगा, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। हमारा संविधान धर्म के भेदभाव पर मनाही करता है, ना करने देता है। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? 23 का आंसर आपका हो जाएगा ए, यह विविधता को अपने में समेट लेती है। वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो 24 का आंसर आपका हो जाएगा सी,
देश में आपातकाल लागू हुआ था। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में किसने किया था? तो ये हो जाएगा 25 का आंसर डी, जयप्रकाश नारायण, जिसको जेपी भी शॉर्ट में बोलते हैं। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो 26 का आंसर आपका हो जाएगा डी, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। निम्न में से किस लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? 27 का आंसर आपका हो जाएगा डी, राजनीतिक दल लोकतंत्र का प्राण है। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? तो 28 का आंसर आपका हो जाएगा ए, सांसदों और विधायकों पर है। ये अपना दल बदल कर सकता है, इस पार्टी से उस पार्टी में जा सकता है जैसे कि जाता है, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये सब नहीं जा सकता है इनमें से सभी पर। ये भी ऑप्शन गलत है, आपका आंसर ए हो जाएगा। जनता दल यू पार्टी का गठन कब हुआ? तो 29 का आंसर आपका हो जाएगा बी, 1999 में। निम्न जनता दल मतलब जेडीयू, जो नीतीश कुमार का पार्टी है। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो 30 का आंसर आपका हो जाएगा बी, कृषि क्षेत्र। 31 नंबर सवाल है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह देश कहलाता है? विकसित, अविकसित, अर्धविकसित, इनमें से सभी। तो ये ऑप्शन 31 का हो जाएगा आपका बी, विकसित कहलाएगा। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो 32 का आंसर आपका हो जाएगा पटना, क्योंकि पटना शहर है, यहाँ पे लोग अधिक आय के काम करते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 33 का ये हो जाएगा। व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 34 का आंसर सी हो जाएगा, 1969 ईस्वी में। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो 35 का आंसर आपका हो जाएगा डी, इनमें से सभी, पेट्रोलियम, विद्युत, कोयला सब है। इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो 36 का आंसर आपका हो जाएगा डी, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 37 का आंसर आपका हो जाएगा बी, 15 मार्च को। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो 38 का आंसर आपका हो जाएगा बी, राज्य आयोग के। ये सवाल इससे पिछले सेट में भी बताए थे दोस्तों। यदि पाँचों सेट अभी याद कर लेते हैं तो आपको 30 क्वेश्चन सटीक है कि आपका परीक्षा में इस 5 सेट में से ही आ जाएगा। तो इसीलिए 5 सेट को एकदम सही सही उत्तर रट जाइए। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? 39 का आंसर आपका हो जाएगा ए, समुद्र में भूकंप का आना। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो 40 का आंसर आपका हो जाएगा सी, केंद्र कहा जाता है। दोस्तों यदि साफ नहीं दिखाई देता होगा तो आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी ये तो बहुत आसान है, मयूर है। मयूर मतलब क्या होता है? मोर होता है। 42, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में। इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो ये 43 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, डॉल्फिन। ये भारत में ही होता है। टेक्सोल का उपयोग होता है। 44 का आंसर हो जाएगा आपका सी, कैंसर में। चरक का संबंध किस देश से था? 45 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, भारत से। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। 46 का आंसर आपका हो जाएगा बी, 3 वर्गों में। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? 47 का आंसर आपका हो जाएगा डी, 7। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। 48 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 20% भौगोलिक क्षेत्र में। दोस्तों यदि नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा। संविधान की धारा 21 का संबंध है। 49 का आंसर आपका हो जाएगा ए, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो 50 का आंसर आपका हो जाएगा ए, अफ्रीकी कन्वेंशन। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है। 51 का आंसर हो जाएगा आपका बी, सुंदरबन में। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 52 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 19.27। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है?
तो 53 का आंसर हो जाएगा आपका डी 60.11। 1951 से 80 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तन हुआ? तो 54 का आंसर आपका हो जाएगा बी 26,200। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो 55 का आंसर आपका हो जाएगा बी 4 अरब हेक्टेयर। पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवश्यक हैं? तो 56 का आंसर हो जाएगा आपका बी 33%। कुनैन किस रोग की दवा है? 57 का आंसर हो जाएगा आपका बी मलेरिया। कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है? 58 का आंसर हो जाएगा आपका सी सिनकोना से। बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुआ था? तो 59 का आंसर आपका हो जाएगा बी 1973 में। भारत का राष्ट्रीय पशु है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? 60 का आंसर हो जाएगा आपका सी बाघ। चीता में नहीं मार दीजिएगा, बाघ होता है। घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? 61 का आंसर हो जाएगा आपका बी मुरैना में स्थित है। भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? तो 62 का आंसर आपका हो जाएगा ए नंदनकान उड़ीसा में है। संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची कहलाती है? 63 का आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा रेड डेटा बुक। साल किस वन का वृक्ष है? 64 का आंसर आपका हो जाएगा डी अमर्त्य सेन। भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में कहाँ विकसित किया गया? तो 66 का आंसर आपका हो जाएगा बी नीलीगिरी। 67 वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुआ? तो 67 का आंसर आपका हो जाएगा बी 1952 में। प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया? 68 का आंसर हो जाएगा आपका सी जर्मनी में। 69 वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 69 का आंसर हो जाएगा बी 1980। सुंदर वन है? 70 का आंसर हो जाएगा आपका बी पश्चिम बंगाल में। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया? 71 का आंसर हो जाएगा आपका सी सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? 72 का आंसर हो जाएगा आपका ए चूना पत्थर। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? 73 का आंसर हो जाएगा आपका डी बॉक्साइट। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? 74 का आंसर हो जाएगा आपका ए कर्नाटक। निम्नलिखित में कौन अत्यधिक खनिज का उदाहरण है? तो 75 का आंसर आपका हो जाएगा सी अब्रक। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? 76 का आंसर हो जाएगा आपका बी मैंगनीज। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? 77 का आंसर हो जाएगा ए मैंगनीज। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? 78 का आंसर हो जाएगा आपका बी 10 किलोग्राम। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो 79 का आंसर हो जाएगा बी हेमेटाइट। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 80 का आंसर हो जाएगा बी 100। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आंसर जो हम करा रहे हैं आपको पसंद आया होगा। तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका 5 सेट कंप्लीट हो गया सोशल साइंस का। अब हम लोग दूसरे सब्जेक्ट की ओर बताऊंगा। धन्यवाद।